सबसे ज्यादा सवाल जो हमारे मन में आता है वो टाइम टेबल को लेकर के आता है। और जब बात हमारे बोर्ड एग्जाम की होती है तो हम कहीं ना कहीं टाइम टेबल को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं, बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं और कोशिश यह करते हैं कि हमारा टाइम टेबल कुछ इस तरह का हो कि हम सबसे अच्छा कर पाए, अधिक से अधिक अंक अर्जित कर पाए और अपने बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट में यह दिखा पाए कि साल भर हमने कितनी मेहनत की। सबसे पहले जान लीजिए, टाइम टेबल का मतलब यह है कि आपको एक समय सारणी के तहत, आपको एक टाइम के तहत सारी चीजों को करना है। आपका टाइम टेबल, सबसे बड़ी बात, जब भी आप एक टाइम टेबल बनाएं तो टाइम टेबल में आप 3 चीजें रखें। पहला कि आपका टाइम टेबल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। कहने का मतलब आपका टाइम टेबल कुछ इस तरह का होना चाहिए कि आपको यह पता हो कि आप क्लब क्लासेस लेते हैं, आप कब अपनी ट्यूशंस जाते हैं, कोचिंग जाते हैं या फिर आप कब सेल्फ स्टडी करते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आता है कि सर, हम जो सेल्फ स्टडी करते हैं केवल वही हमारी स्टडी में काउंट होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, आप क्लास में भी जाते हैं, आप अटेंटिव रहते हैं, आप वहां से कुछ सीख कर आते हैं। अगर उसके बाद आप आधे से 1 घंटे केवल रिवीजन पर दे दें तो वो पूरा टाइम आप आउटपुट बहुत अच्छे से ले सकते हैं। दूसरी बात आती है कि क्या कोचिंग भी हमारे सेल्फ स्टडी में आती है, क्या कोचिंग भी हमारी स्टडी में काउंट होती है? तो देखिए, बिल्कुल, कोचिंग में जब आप जाते हो या ट्यूशंस आप लेते हो तो आप कुछ ना कुछ वहां से सीख कर आते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपके स्टडी में ही काउंट होती है। बात होती है सेल्फ स्टडी की, तो सेल्फ स्टडी में जनरली हम यही करते हैं, जो चीजें हमें पढ़ाई गई होती हैं, चीजों का हम रिवीजन करते हैं, यही काम हम सेल्फ स्टडी में करते हैं। तो आप लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या सेल्फ स्टडी वाला ही टाइम हमारा मेन होता है? नहीं, आपके जो तीनों टाइम है, आपका स्कूल का टाइम, आपका कोचिंग का टाइम, आपका सेल्फ स्टडी का टाइम, ये तीनों ही टाइम आपका मेन है। सबसे बड़ी बात, जब आप टाइम टेबल बनाएं तो आपका टाइम टेबल आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। किसी के टाइम टेबल को आप इमिटेट मत करें, कॉपी मत करें। देखिए, जब भी आप टाइम टेबल बोर्ड एग्जाम के लिए खासकर बनाएं तो बोर्ड एग्जाम के लिए एक टेक्निक जरूर अपनाएं, डू इट नाउ। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए कि आज आपने 6 घंटे पढ़ाई की, सेल्फ स्टडी आपने 6 घंटे करी, तो आपको उस दिन की चीजें उसी दिन आपको हटा देनी है। इसके लिए आपको 1 आवर रिवीजन का रखना होगा। मान लीजिए कि आपने आज फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसी दिन रिवाइज करना है। ये नहीं कि आप बात के लिए छोड़ दें, क्योंकि जो चीजें आप पढ़ें उनको रिवीजन करते चले जाएं, और यही आपके टाइम टेबल की सबसे खास बात होती है। मैं आपको एक यहाँ पर सैंपल टाइम टेबल दूंगा कि किस तरह से आपको टाइम टेबल बनाना है, लेकिन मैं आपको कुछ बातें पहले बता दे रहा हूं। देखिए, जब भी आप टाइम टेबल बनाएं तो आप ये ध्यान रखें कि आप सभी सब्जेक्ट को टाइम दें। बहुत बच्चे क्या करेंगे, मान लीजिए कि अगर वो पीसीएम ग्रुप से हैं और उनका मैथमेटिक्स फेवरेट सब्जेक्ट है, तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री का वेटेज कम करके मैथमेटिक्स को ज्यादा देने लगते हैं। बहुत बच्चे कॉमर्स में हैं तो वो अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स को समय ज्यादा देते हैं, ये कहते हुए कि बिजनेस हमारा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसको हम बाद में भी पढ़ लेंगे। तो नहीं, आप ये जान लीजिए कि 100 अंक आपको सभी सब्जेक्ट दिए जाते हैं, हर सब्जेक्ट का वेटेज इक्वल होता है, तो आपको टाइम भी इस तरह से अलॉट करना होगा। हालांकि हाँ, जैसे मैथ्स है, अकाउंटेंसी है, आर्ट्स में हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो थोड़े टाइम ज्यादा लेते हैं, इनमें आपको ज्यादा मेहनत करनी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इनके पीछे ही भागें और बाकी सब्जेक्ट्स को आप छोड़ दें। मैं एक जर्नल सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए किसी का रिजल्ट आया और उसके रिजल्ट में सभी अंक आपके देखते हो कि बराबर रहते हैं, लेकिन उसने मैथमेटिक्स में बहुत मेहनत की, उसके 92 मार्क्स आए, और उसने ऑप्शनल और बाकी सब्जेक्ट्स को उतना ध्यान नहीं दिया तो 60 मार्क्स आए। तो एवरेज देखोगे उसका परसेंटेज 50 से 70 के बीच में उसका परसेंटेज आएगा। तो इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए। कहने का मतलब कि आप सबको इक्वल टाइम दें और डू नॉट यूज मल्टीपल रिसोर्सेज। बोर्ड एग्जाम में टाइम टेबल के साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो आपकी कोर्स बुक है, जो आपकी कोर बुक है, उसका इस्तेमाल आप करें। आप एनसीईआरटी को, अपनी बाइबल, गीता, कुरान, जो भी आपको मानना है, अगर बोर्ड एग्जाम में आपकी एनसीईआरटी चलती है तो मैं फिर कहूंगा कि आप एनसीईआरटी को छोड़े ना, एनसीईआरटी को जरूर पढ़ते रहें। आप एक स्ट्रेटेजी के साथ टाइम टेबल बनाएं। होना क्या चाहिए कि आपका टाइम डिवीजन इस तरह का हो जिससे आपको प्रॉपर रेस्ट भी मिले और आपको आपके ऊपर लोड भी ना आए। तो आप जब भी अपना टाइम टेबल बना रहे हैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी के साथ टाइम टेबल बनाइए, और टाइम टेबल आपका फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब, टाइम टेबल अगर आपने बनाया तो कुछ दिनों के लिए उसको स्थिर रखिए। मान लीजिए आपने टाइम टेबल बनाया कि मैं सुबह मैं उठूंगा, तो आपको ये काम 15 से 20 दिन, 1 महीना करना है। लेकिन जैसे जैसे आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है उस हिसाब से अपने आप चेंजेस लाइए। कहने का मतलब ये ना हो कि आपका टाइम टेबल एकदम फिक्स है। अगर फिजिक्स का टाइम है और एग्जाम का टाइम, अगर आपका एग्जाम केमिस्ट्री का है तो आप फिजिक्स मत पढ़िए, उस समय आप केमिस्ट्री को पढ़िए। कहने का मतलब जिस हिसाब से हो, लेकिन आपने स्टडी शेड्यूल को मत चेंज करिए। कहने का मतलब नंबर ऑफ आवर्स को, जो भी आपका सीटिंग टाइम है उसको चेंज मत करिए। अगर आप अपने सीटिंग टाइम के समय बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपका माइंड भी पॉजिटिव रहेगा और आप ये सोचेंगे कि अब मैं
इस टाइम पर अपने आप को महसूस कर रहा हूँ, बेहतर महसूस कर रहा हूँ, मैं पढ़ पाऊंगा। मैं आपको यहाँ पर एक टाइम टेबल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका स्कूल, मान लीजिए कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस, अभी आप जनरली ऑनलाइन क्लासेस ही कर रहे हो, तो मान लीजिए कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक है। सुबह 7 बजे से लेकर के आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस है वो 12 बजे तक है। यहाँ पर आपके टीचर्स आपको 5 आवर्स पढ़ा रहे हैं। तो इन 5 आवर्स में आपको बहुत ज्यादा अटेंटिव रहना है, आपको टीचर की हर बात सुननी है। लेकिन जैसे ही लेक्चर्स खत्म हो रहे हैं तो आपको आधे घंटे का रेस्ट करके 12:30 पे बैठना है और 1:30 तक आपको जो बातें आज पढ़ाई गई या 2 तक आपको रिवीजन कर लेनी है। आपको ये करना है कि आप इन चीजों को रिवाइज कर डालें। अब मान लीजिए कि आप कोचिंग भी लेते होगे, कहीं ना कहीं ट्यूशंस भी ले रहे होगे, तो आपके ट्यूशंस का टाइम मान लीजिए 3 PM से है और आप 6 PM तक आते हो, यानी 3 घंटे की कोचिंग आपकी मान लीजिए मैं मानता हूं 2 सब्जेक्ट की आप कर रहे हो। अगर आप साइंस, कॉमर्स इन सब ग्रुप से हो, आर्ट से, तो आपके 3 घंटे की कोचिंग चल रही होगी। तो यहां से आने के बाद अब आपको मेजर ब्रेक लेना है 6 PM टू 6:45 PM। अब ये करिए कि आप थोड़े से टायर्ड हैं, आप फ्रेश महसूस कर रहे हैं। अब ऐसे सब्जेक्ट्स को उठाइए जो कि आपको लर्निंग करने के लिए वो करें, जैसे जिनमें आपको लर्न करना हो, जैसे इंग्लिश हो गया, SST में कोई सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स में थ्योरेटिकल पार्ट है। इनके लिए आप 7 बजे से बैठें और कम से कम 10 बजे तक आप एक सीटिंग करें, 3 आवर्स की एक सीटिंग करें। इनमें ऐसे ही सब्जेक्ट्स को रखें जिनमें आपको लर्न करना हो, जो फ्रेश माइंड के साथ आप पढ़ सको। इसके बाद आप करिए क्या कि आप 15 मिनट का ब्रेक लेने के बाद 10:15 बजे बैठिए, 10:15 पर आप बैठिए और 11:30 तक आप क्या करिए, या तो मैथमेटिक्स या अकाउंटेंसी या फिजिक्स या केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सब्जेक्ट लगाइए। क्योंकि रात में क्या होता है, जनरली हमारी एनर्जी डाउन होती है। जब हम न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को लगाते हैं तो हमारा जो ब्रेन होता है वो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन से बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता है, तो वही चीजें ब्रेन को एक्टिव रखने में मदद करती हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप रात में इन सब्जेक्ट्स को चुनिए जो न्यूमेरिकल टाइप के हो, जिनमें आपको थोड़ा फॉर्मूले बेस्ड तैयारी करनी हो, जिनमें आपको थोड़ा दिमाग आपका यूज करना पड़े। ज्यादा थ्योरेटिकल में आपको रटना होता है, पर मैथमेटिक्स, फिजिक्स में, केमिस्ट्री के कुछ पार्ट में, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको बहुत ज्यादा रटना नहीं है। आपको अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखानी है, अपनी कैलकुलेशन यूज करनी है और कहीं ना कहीं आपके ब्रेन को स्टार्ट भी करती है। इसके बाद आप 11:30 पर सोने चले जाएं और कोशिश ये करें कि आप 5 AM तक, 5 बजे सुबह तक आप सोएं और 5 बजे उठ जाएं। 5 बजे उठने के बाद आपको 5:15 AM से लेकर के 6:30 तक, मैं मानता हूं 6:30 तक या 6:15 तक आप 1 आवर की एक सीटिंग और ले लें। इस 1 आवर की सीटिंग में आप क्या करें, जो आपके लर्निंग वाले सब्जेक्ट्स हैं या फिर आपने जो न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट्स लिए उन फॉर्मूलेस का रिकैप करें। कहने का मतलब रिवीजन करते चले जाएं। ये देखें कि आज क्लास में, लेक्चर में क्या पढ़ाया जाने वाला है, उनको पहले से आप इस 1 आवर में पढ़ें। क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, आप कहीं ना कहीं बहुत हाइपर एक्टिव मोड में होते हो, तो इस टाइम को अगर आप यूज करते हो तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आने की संभावना है। देखिए दोस्तों, ये एक सैंपल टाइम टेबल था, इस तरह से आप फॉलो कर सकते हो। अब मैं बात करूं कि अपने टाइम जोन को भी आप जान लीजिए कि आप किस टाइम में कंफर्टेबल रहते हो। जैसे बहुत बच्चे मॉर्निंग में रहते हैं, तो वो क्या करें, रात में जल्दी सो जाएं और 4 बजे उठने का प्रयास करें। तो बहुत बच्चे मॉर्निंग के टाइम कंफर्टेबल हैं, बहुत बच्चे नाइट के टाइम पढ़ते हैं, ये आपके ऊपर होता है। लेकिन मैं ये कहूंगा जनरली कि आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो रात में आप जगने का प्रयास न किया करें। आप सुबह के टाइम अपने आप को इस तरह से ढालें, क्योंकि आपका रूटीन ही ऐसा होता है कि आपको सुबह में एक्टिव रहने की जरूरत है। अगर आप रात भर जगे रहोगे और सुबह में जाओगे तो अपना आप 80% दे पाओगे, जबकि आपको चाहिए आपका 100%। मेरा कहने का मतलब, क्लास में अटेंटिव रहिए, जो बातें बताई जाए उनको डू इट नाउ टेक्निक आप हमेशा याद रखें कि जो पढ़ाया जाए उसको कभी टाले ना। बोर्ड परीक्षार्थियों के सामने हर कोई टाइम टेबल बनाएगा। मेरे दोस्त की मैं आपको कहानी सुनाई थी मैंने एक वीडियो में कि उसने बहुत सारे टाइम टेबल बनाए, लेकिन कभी उसका टाइम टेबल फॉलो नहीं हुआ। उसका रीजन था क्योंकि वो प्रोक्रास्टिनेट कर देता था, मैं कल पढ़ूंगा, आज पढ़ूंगा, अब से पढ़ूंगा। तो ये नहीं करना है आपको। डू इट नाउ, जो पढ़ाया जाए एट अ टाइम आप उसको कवर करें, सॉल्व करें, वहीं पर उस चीज का वो करें, चीज को वहीं पर खत्म करें। उसके डाउट जो हो अपने टीचर से पूछें। अगर आप अपने टीचर्स के साथ साथ भी चलते हैं तो आप कहीं ना कहीं सिलेबस को सही टाइम से कवर करते हैं। रिवीजन आपके लिए मस्ट होता है। जैसे मैंने आपको रिवीजन के लिए बता दिया कि मॉर्निंग का जो टाइम रखें आप वो रिवीजन के लिए रख लें, ताकि आप चीजों को कभी भूलें ना। और अगर आप इस टाइम टेबल से चलते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सफलता मिलेगी। और बोर्ड परीक्षा 2022 में जैसा कि आप देख ही रहे हो, क्या आपके पास चुनौतियां हैं, सारी चीजें मैंने आपको बताई। कुछ भी आपको डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक नोटिफिकेशन बेल को टैप करें। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड अ वंडरफुल डे अहेड।